माहौल अब से तकरीबन 15 साल पहले यानी 3 चुनाव पहले देखा गया था जब आसिफ मोहम्मद खान पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे और वो खुद जेल में थे। उनकी 9 साल की बेटी गाड़ी पे बैठकर अपने बाप के लिए वोट मांग रही थी। आज उससे कुछ बिल्कुल उलटफेर नहीं दिख रहा, उससे ज्यादा बड़ा, क्योंकि तब से लेके 15 से 17 साल के बीच में का वक्त हो गया है और आबादी बढ़ी है, वोटर बढ़े हैं। माहौल ठीक उसी तरीके से नहीं, यानी कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद से जिस तरीके से लोग उनको कहा करते थे, आज माहौल पूरी तरीके से बदला नजर आ रहा है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे एक बार बात कराते हैं। साहब क्या नाम है आपका? शहबाज अहमद खान। शहबाज साहब, क्या लग रहा है यहाँ ओखला का माहौल? ओखला की आवाम ऐसा लग रहा है कि फैसला कर चुकी है कि शिफा और रहमान जो सीए एनआरसी के मामले में जेल में महरूस हैं, उनको जेल से आज़ाद कराने के लिए ओखला का हर नौजवान आज अपने आप को मैं शिफा हूँ का समझकर शिफा और रहमान के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करने का मन बना चुका है। 4 बज गए, 4:15 बज चुके, 1 बजे रैली शुरू हुई थी, जहाँ से शुरू हुई थी लाइन अभी तक नहीं टूटी। तो क्या ये लोग वोटर हैं? आप लोग क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं भी शिफा और असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लीडर हैं, कौम के लीडर हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान को यहाँ से एक मैसेज जा रहा है, शाहीन बाग फिर से जाग चुका है इंशाल्लाह। सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट जैसा लग रहा है क्या? बिल्कुल वही आप गलियों में जाइए, वही माहौल है, देखिए किस जज्बे के साथ ये नौजवान निकल रहा है, देखिए आप। यूसुफ साहब भी है मेरे साथ, एमआईएम के लीडर है। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से, क्योंकि आप लोगों की जो रैली थी कहीं ना कहीं आप लोगों को एक मैसेज देने में कामयाब हो पाए, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे मुखालिफिन हैं वो भी हमारे भाई हैं जो चुनाव में खड़े हैं। हम उनसे कहते हैं कि आपको हमने हर मर्तबा सपोर्ट करा, इस मर्तबा आप एक मजलूम जो जेल के अंदर बंद है उसका आप सपोर्ट करिए, आप उसके हक में आकर अपना वोट दीजिए आप भी, और लोगों से कहिए कि वोट दें। आप यकीन मानिए, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब शिफाउर रहमान खान साहब जो कि जेल के अंदर मजलूमों की तरह अंदर बंद है, उनका ऐसा कोई जुर्म नहीं था, कोई ऐसा जुर्म नहीं था कि जिसकी वजह से उनको बंद करा गया है। सिर्फ उनके नाम के आगे एक मुसलमान लगा हुआ है, उसकी वो सज़ा भुगत रहे हैं। और हमारे कायदे मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये ठान लिया है अब कि जो भी मजलूम जेल के अंदर बंद होगा हम उसको चुनाव लड़ाकर हुकूमत की आंखों में आके डालकर बात करेंगे। और ओखला की आवाम ने भी ये फैसला कर लिया है कि इस बार हम लोग जो है एक तरफा पोलिंग करेंगे और इंशाअल्लाह और रहमान शिफा और रहमान जी। जितनी बड़ी रैली है ये वोटर में कन्वर्ट हो पाएगा आपको लगता है? मैं ये समझता हूँ कि इससे ज्यादा लोग अंदर बैठकर दुआएं कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग दुआएं कर रहे हैं कि ए अल्लाह की शिफा और रहमान जीत जाए। आपने उनकी वाइफ की आंखों के आंसू नहीं देखे? आपने उनकी माँ की आंखों के आंसू नहीं देखे? वो माँ जिसने, जो कि बीवी एक मर्तबा को शोहर को भूल जाती है, जिस माँ ने बेटे को जना और वो वहाँ खड़े होकर ये कहती है कि ये मेरा बेटा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सैयद मुबश्शिर, जिस तरह से लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, ओखला में जो भीड़ नजर आ रही है, आज ये भी देखा कि कई अलग अलग तरीके, दिलचस्प तरीके भी यहाँ भीड़ में नजर आए हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल। देखिए, मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि इस भीड़ का जो नजारा था वो बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब एक तरफ घोड़े की लाइन लगी हुई थी, घोड़े पर लोग आए हुए थे, सैकड़ों ऐसे थे। बाइकर्स की तो गिनती ही नहीं है, तकरीबन इन लोगों ने कहा कि 5000 बाइक आएंगे, लेकिन अभी तक 3 किलोमीटर का जो रेडियस हमने पैदल मार्च करके 4 किलोमीटर का तय किया, वहां उसमें से लाइन फिलहाल नहीं टूटी है। मैं आपको अपने पीछे की तस्वीर एक बार आपको दिखा देता हूं। ये भीड़ जो देख रहे हैं, मैं इस वक्त शाहीन बाग थाने पे खड़ा हूं। शाहीन बाग थाने में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी और शिफा रहमान को पूरी सिक्योरिटी मिली हुई है। यानी आप जो इस सिक्योरिटी को देख रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी शायद ही कभी चुनाव के टाइम पर लगी हो किसी शख्स की रैली के लिए, किसी चीज के लिए। यानी पब्लिक जो आप देखेंगे कि इस तरीके से लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, लोग घरों से खुद है। और सबसे पहली बात, सीएनआरसी में हमने देखा कि किस तरीके से खवातीनों ने जो है मोर्चा संभाला था, कुछ इसी तरीके से इस रैली का मोर्चा भी खवातीनों ने संभाला। यानी साफ है कि एक बार जिस तरीके से सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं शिफा और रहमान की जीत को लेकर और भीड़ जो है, यहाँ के जो लोकल्स है, जो वोटर है, वो लगातार इस बात को लेकर सोचते होते हैं कि माहौल अब पूरी तरीके से बदल चुका है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर हर चौराहे पे आपको कम से कम 1500 लोग इकट्ठे हुए मिल जाएंगे। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एमआईएम को लेकर जो असदुद्दीन ओवैसी है और शाम 5 बजे अब से कुछ मिनटों बाद ये शोर थम जाएगा और